उन्होंने मुझसे पूछ लिया। बाबा तो डर गए, ये क्या तू कराया है? बाबा मैंने नहीं किया, मैंने तो उनकी बातें सुनी थी। और वो दुकानदार मेरे पास आए, मुझे कहने लगे तू किसका किसका बेटा है? मैंने भी कह दिया मैं तो अपने नंद बाबा का बेटा हूँ। बस जब मैंने ये कहा वो दुकानदार इतने खुश हुए, उन्होंने हम सभी को सुंदर सुंदर कपड़े दे दिए। बाबा ने कहा यहाँ के व्यापारियों के साथ मेरा लेन देन बहुत अच्छा है, दे दिए तो क्या, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं। बाबा तो प्रशंसा की मिठाई में फंस कर रह गए। एक छोटी सी बात याद आ रही है, आज कृष्ण स्थिति को कैसे संभाला। एक बार दो मित्र थे, स्कूल में बड़ी देरी से पहुंचे, कक्षा शुरू हो चुकी थी, अध्यापक बड़े गुस्से में था। अध्यापक ने घड़ी देखी, पहले लड़के से पूछा देरी से क्यों आए? तुम्हें पता नहीं स्कूल कितने बजे लगता है और क्लास कितने बजे शुरू हो जाती, तुम्हें यह भी नहीं पता? कोई पहली बार स्कूल आए हो, पता नहीं समय से आते हैं? सर वो ना, हाँ वो ना क्या, बताओ क्यों देरी से आए? सर रात को जब मैं सो रहा था तो मुझे एक स्वप्न आया, स्वप्न में मैं लंदन गया हुआ था, तो लंदन से वापस आने में देरी हो गई, इसलिए स्कूल देरी से पहुंचा। टीचर को समझ आ गई, बेचारा देरी से उठा, स्वप्न लेता रहा। उसकी हंसी निकली लेकिन अपने आप को संभाल लिया। दूसरे तू क्यों देरी से आया? वो ना ये लंदन गया था ना, तो इसको एयरपोर्ट पे लेने के लिए मैं गया था तो। और आज कृष्ण ऐसी ऐसी बातें बनाकर बाबा को प्रशंसा की मिठाई खिला रहा है, और इधर बाबा खुश है, बच्चे सही सलामत वापस आ गए हैं। अगले दिन सभी तैयार होकर रंगभूमि के मुख्य द्वार पर पहुंच गए, जहां बाबा ने कुवलिया पीड़ हाथी को, जहां पर कंस ने कुवलिया पीड़ हाथी को खड़ा किया हुआ था। कुवलिया पीड़ हाथी को महावत की तरफ से प्रेरणा मिली, तो महावत की प्रेरणा प्राप्त करते ही कुवलिया पीड़ हाथी कृष्ण को मारने के लिए आगे बढ़ा। कृष्ण जानते थे कि हाथी में एक विशेषता होती है, हाथी की सूंड का अग्रभाग बड़ा संवेदनशील होता है। उसमें चींटी जैसे अगर एक किसी जीव का प्रवेश हो जाए तो फिर उससे वो इतना व्याकुल हो जाता है कि उसके प्राण भी कंठगत हो जाते हैं। दूसरी बात, हाथी जब भी अपने किसी आक्रमण पर प्रहार करता है तो पूरी शक्ति से करता है और नेत्र मूंद कर करता है, और अगर सामने वाला व्यक्ति हट जाए तो हाथी को पता नहीं चलेगा, अगर सामने स्तंभ होगा तो स्तंभ से ही मस्तक भिड़ा लेगा। तीसरी, हाथी के जो अग्रदांत होते हैं ये वाले बड़े संवेदनशील होते हैं, अगर इनको उखाड़ दिया जाए तो इस पीड़ा को हाथी सहन नहीं कर पाता और धीरे धीरे उसके प्राण कंठगत हो जाते हैं। हाथी ने जैसे कृष्ण पर प्रहार किया, कृष्ण ने अपने आप को हाथी के नीचे ही छिपा लिया। हाथी व्याकुल और घूमता हुआ कृष्ण को ढूंढ रहा है, लेकिन कृष्ण उसे दिखाई नहीं दे रहे, और हाथी को बार बार प्रताड़ित करते हुए कृष्ण जब हाथी के सामने आए, हाथी उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो कृष्ण सामने से हट गया और हाथी ने स्तंभ से ही मस्तक भिड़ा लिया। हाथी और क्रोधित हो गया, और क्रोधावस्था में जैसे कृष्ण को मारने के लिए आगे बढ़ा, कृष्ण फिर उसके नीचे छिप गए। हाथी कृष्ण को ढूंढ रहा है, इतने में श्री कृष्ण जी ने द्रुत गति का सहारा लिया और हाथी के पांव का सहारा लेकर दांत के समीप पहुंच गए। हाथी के दोनों दांत उखाड़ दिए और दंत उखड़ने की पीड़ा से ही कुवलिया पीड़ हाथी का उद्धार हो गया, कुवलिया पीड़ मारा गया। श्री कृष्ण जी दाऊ भैया के साथ अब रंगभूमि में प्रविष्ट हुए। रंगभूमि को तरह तरह से सुसज्जित किया गया है, सभी के बैठने की अच्छी व्यवस्था की गई है, बड़े बड़े अखाड़े लगे हैं और तरह तरह के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, और कंस के मल्ल पूरी तैयारी में है कि कब कृष्ण आए और मल्ल युद्ध के बहाने उसके जीवन का अंत कर दे। लेकिन जैसे श्री कृष्ण जी और बलराम जी ने रंगभूमि में प्रवेश किया, उनके रूप सौंदर्य को सभी देखते ही रह गए। मल्लानाम शनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनोस्ताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रोः शिशु मृत्युर्भोज पते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णिनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। मल्लों को वो वज्र के समान कठोर शरीर वाले नजर आ रहे थे, कंस को वो काल के रूप में दिखाई दिए, वृद्ध लोगों को वो बालक के रूप में दिखाई दिए, और जिसकी जैसी जैसी भावना थी वो कृष्ण को वैसा वैसा देख रहा था। कामिनी निहारो काम संतन विचारो राम योगी योग ध्यान सिद्ध सिद्धन विशेखिए।
दुर्जन को शार्दुल, मल्लन को वज्रतुल, शत्रुन को सूर प्रजापति पेखिए, घन घटा मोरन को, चंद्रमा चकोरन को, भ्रमर को कंज मंजू मकरंद लेखिए, कंस जाने काल, ग्वाल बाल जाने सखा, एक नंदलाल ही अनेक रूप देखिए, एक नंदलाल ही अनेक रूप देखिए। जिन्ह के रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी, देख ही रूप महारन धीरा, मनहो बीर रसु धरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहो भयानक मूर्ति भारी, रहे असुर छल छोनिप बेशा, तिन्ह प्रभु प्रकट काल सम देखा, पूर्वा सिन्ह देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई, नारी बिलो कही हर्ष हिय, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप, विदुषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, सहित विदेह बिलोकहि रानई, शिशु सम प्रीत न जात बिखानी, जोगिन्ह परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता, राम ही चितव भाई जेहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया, उर अनुभवती न कह सक सोऊ, कवन प्रकार कहे कभी कोऊ, एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखेउ कौशल राऊ। श्री राम जी जब पहली बार जनकपुरी में जाते हैं, जिसकी जैसी जैसी भावना थी वो श्री राम जी को वैसा ही देख रहा था। जिनके अंदर श्री कृष्ण जी के, श्री राम जी के रूप सौंदर्य को देखकर एक सुंदर से भाव ने जन्म लिया, उनके मन में आया कि शायद श्री राम जैसे पति हमें भी मिल जाए। बहनें श्री राम जैसे भाई की कामना करने लगी और श्री राम जी का सौंदर्य तो कामदेव को भी लजाने वाला था। इतने सुंदर प्रभु श्री राम लग रहे थे और उस समय भी त्रेता में जिसके जैसे भाव थे वो राम को वैसे ही देख रहे थे, और आज द्वापर में जिस जिसके जैसे भाव थे वो कृष्ण को वैसा ही देख रहे थे। और दोनों भाई कंस के सामने जाकर खड़े हो गए। कंस ने कहा, पहली बार किसी नगरी में आए हो, इसलिए इतना भी नहीं जानते कि किसी राजा के सामने जाकर उसको प्रणाम किया जाता है। कृष्ण ने कहा कि कंसराज, राज मर्यादा का हमें बहुत अच्छी तरह ज्ञान है कि जब किसी राजा के सामने जाया जाता है तो राजा को प्रणाम किया जाता है, लेकिन ये मर्यादा उन लोगों पर लागू होती है जो राजा से कुछ मांगने के लिए आते हैं। हम आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आए हैं, हम आपसे कुछ मांगना नहीं चाहते हैं। आपने स्वयं अक्रूर जी के द्वारा हमें यहाँ पर बुलाया है, होना तो ये चाहिए था आप खड़े होकर हमारा स्वागत करते। आप बैठे हैं, मर्यादा आप भूल रहे हैं, हम नहीं। एक छोटे से बालक से ऐसे विचार सुनकर वो हतप्रभ हो गया। स्थिति को संभालते हुए कहने लगा, ठीक है, अभी राज मर्यादा की गहराई जानते नहीं हो इसलिए इतनी बात कह रहे हो। कृष्ण का नहीं महाराज, राज मर्यादा के पूरे नियमों का ज्ञान है कि जब भी किसी राजा के सामने जाया जाता है तो कभी रीते हाथ नहीं जाते। इसलिए मार्ग में आपका परम प्रिय, आपका अति प्यारा कुवलिया पेड़ हाथी मिला था। हमें लगा अगर हाथी आपको प्यारा है तो उसके दांत भी आपको प्यारे होंगे, इसलिए आपके प्यारे हाथी को मारकर उसके दांत आपके लिए लेकर आए हैं, ले लीजिए। कंस राज को यह बात सुनकर बुरा तो बहुत लगा, लेकिन अपने आप को संभाल रहा है। हाँ, इसे कहते हैं वीरता। मैं तुम्हारी वीरता के बड़े चर्चे सुन चुका हूँ। मैं चाहता था कि तुम्हारी वीरता को मैं अपनी आंखों से देखूं। ये अखाड़े लगे हैं, मेरे मल तैयार है, तुम किसी का भी चयन कर अपना मल युद्ध के द्वारा अपनी वीरता का प्रदर्शन कर सकते हो। श्री कृष्ण ने कहा, अगर आपको मल्ल युद्ध पसंद है तो महाराज जरूर करके दिखाएंगे, लेकिन कुश्ती के कुछ नियम होते हैं, कुश्ती बराबर वालों में की जाती है। हमारे साथ हमारे ग्वाल सखा है, हम इनके साथ ही कुश्ती करेंगे और आपकी प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे। चाणूर और मुष्टिक ने जब ये देखा ये तो स्थिति और ही रूप लेकर जा रही है, अब ये हमारे साथ तो लड़ेगा नहीं, तो चाणूर ने कहा, क्यों कृष्ण, मुझे देखते ही डर गए। कृष्ण ने कहा कि कभी कृष्ण किसी से भयभीत नहीं होता है, मैं तो नियमों की बात कर रहा था, मैं तुम्हारी वीरता से क्यों डरूंगा। चाणूर ने कहा, अगर डरते नहीं तो आ जाओ अखाड़े में। चाणूर ने कृष्ण को ललकारा, मुष्टिक ने बलभद्र को ललकारा और दोनों ने उनकी बात को सुना और दोनों अखाड़े में उतर गए। कंस के सैनिक अपने मल्लों को प्रोत्साहित करने लगे, तरह तरह के नगाड़े बजाने लगे ताकि उनका जोश, उनका उत्साह बना रहे और मल्ल युद्ध शुरू हो गया।
कभी चाणूर कृष्ण पर प्रहार करता, कभी श्री कृष्ण चाणूर के ऊपर प्रहार करते। एक दूसरे पर प्रहार हो रहे थे। कभी कृष्ण धरती पर गिर जाते, कभी चाणूर गिरता, और श्री कृष्ण जी ने चाणूर पर इतने मुष्टिक प्रहार किए, इतने मुष्टिका प्रहार किए कि चाणूर अर्ध मरा हो गया। तदुपरांत श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों में पूरी शक्ति का